हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज यानी कि 2 मार्च से आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम स्टार्ट हो गया है और जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं ना, वो बहुत सारे लोग तो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हैं, जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, और जो जो नहीं पढ़ाई किए थे या फिर जो कहीं ना कहीं लापरवाही किए थे वो रो रहे हैं। ठीक है, और वो किस लिए रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं, मैं वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर से जरूर देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जिनका भी आने वाले डेज में एग्जाम हो उनको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। मैं इसमें आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो कि बताना तो नहीं चाहिए, बट मैं हाँ कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगी जिससे आपको आइडिया लग सके ओवरऑल कि किस तरह से पेपर पैटर्न बन रहा है और क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोग के पास जिनका एग्जाम होगा आने वाले दिनों में, ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो सके। ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा। और आपका आपका एग्जाम हो गया या फिर आने वाले दिनों में है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए आज का जो पेपर जो भी शिफ्ट हुई है उसमें जो पेपर हुआ है उसमें जो रीजनिंग और मैथ थी वो तो काफी अच्छी थी। ठीक है, यानी रीजनिंग आपकी काफी अच्छी थी। जो स्टूडेंट्स जो पढ़ के गया है वो 32 से 33 क्वेश्चन आराम से कर रहा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं वो इजिली हो रहे हैं। बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का नहीं आया है, इजी टू मॉडरेट है, या फिर मॉडरेट ही कहेंगे कि मॉडरेट आया है। ठीक है, इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट आया है। उसके बाद जो मैथ आया है पोर्शन वो भी काफी अच्छा आया है। जिन्होंने प्रैक्टिस की है, बढ़िया से मॉक टेस्ट वगैरह दिया होगा, वो टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैलकुलेशन प्रॉपर कर ले जा रहे हैं और वो भी अच्छा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। एक मतलब पढ़ने वाला जो मॉक टेस्ट दे रहा होगा प्रॉपर, जिन्होंने तैयारी की होगी, वो हम कह सकते हैं ऐसा, या फिर जो आंकड़ा मैक्सिमम लोग का दिख रहा है कि वो 30+ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ऐसे एवरेज स्टूडेंट ही हैं जो 25 से 30 के बीच में, 25 से 30 के बीच में अटक रहे हैं, बाकी 30 क्रॉस कर रहे हैं सब। ठीक है, अब मेन जो सबसे खतरनाक है जो सब्जेक्ट आता है वो है जीएस, जिसमें लोगों के भर भर के आंसू निकल रहे हैं। रीजन ये है कि जीएस में आपको पता ही नहीं होता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। और जो आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें जो करंट अफेयर आए थे वो 21 और 22 के आए थे, तो इसलिए आरपीएफ कांस्टेबल में भी लोगों को बहुत ज्यादा बताया गया था कि आप करंट अफेयर पिछला पढ़िए, 24 का मत पढ़िए, 23 का मत पढ़िए, उससे पीछे का पढ़िए, ताकि आपको हेल्प मिल सके। ठीक है, बट इस बार जो आपका करंट अफेयर आया है वो 23 और 24 का ही आया है। करंट अफेयर में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, उसमें आपको लगभग 2 या 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं और वो इजिली बन भी जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई भी फॉलो किया होगा, कोई न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा, कोई चैनल फॉलो किया होगा, या फिर कुछ और मैगजीन वगैरह ली होगी, तो आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत हाई मतलब बहुत डीप में नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, बस नॉर्मल पूछ रहा है कि कोई अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है तो उससे पूछ ले रहा है, या फिर कोई स्पोर्ट्स का जो हाल ही में चल रहे थे स्पोर्ट्स वगैरह उसके क्वेश्चन पूछ ले जा रहे हैं। तो बस ऐसे ही है। इसमें आपको मैं एक चीज बता दूं कि आप अंतरराष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। दूसरा, आप स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस करंट के बन रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि इन सब के अलावा जीएस में कैसा बन रहा है। तो स्टैटिक जीके जो आपका होता है वो आपका आ रहा है। ठीक है, स्टैटिक जीके में पता है कि आपको जो क्वेश्चंस आते हैं जैसे नृत्य हो गए, कहाँ पे क्या चीजें स्थापित है, किस चीज को मतलब जो स्थायी रूप से जो चीजें हैं उसी के क्वेश्चंस बनते हैं। तो नृत्य से आपका क्वेश्चन आया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में लोकगीत से आ जाए, या फिर कोई ऐसा मतलब खेल से आ जाए कोई, या फिर किसी और फेस्टिवल से आ जाए, त्योहार से आ जाए, किसी राज्य के त्योहार से आ जाए। तो ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आरपीएफ का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही होता है। ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, वो पॉलिटी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, तीन उसके क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आप लोग प्रॉपर पढ़ लीजिएगा, वो काफी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। अब करंट का मैंने आपको बताया कि 2 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 2 या 3 मान के चल सकते हैं हम लोग। अब पॉलिटी का बात करते हैं। ठीक है, पॉलिटी काफी आरपीएफ में ठीक ठाक लेवल की आती है पॉलिटी, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, सारे मतलब जो अनुच्छेद है उसको अच्छे से रिवाइज किया होगा, संशोधन जितने हैं तो वो आती है। और हमेशा संशोधन से एक क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, हर शिफ्ट में देखने को आपको मिल सकता है। और जो अभी जो आज की शिफ्ट है उसमें आपको संशोधन से क्वेश्चन मिले हैं, जैसे कि 42वें संशोधन से संविधान संशोधन से मिला है, और
एक आध और ऐसे संशोधन से मिले हैं। नीति निदेशक तत्व से आपका कुछ क्वेश्चन मिले हैं कि कितने राज्य को शामिल किया गया था, क्या सारी चीजें थी संविधान में, सबसे पहले कितने राज्यों की व्याख्या की गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें देखने मिले हैं। बाकी आपके पुरस्कार से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जा रहा है। इसमें आपका करंट अफेयर प्लस आपका जो साहित्य का है पोर्शन, वो दोनों आपको कवर करना है। साहित्य आप कवर कर लेंगे तो अगर उसमें से आता है तो आप बता सकते हैं। बाकी करंट में भी किसको कौन सा पुरस्कार दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये अगर पुरस्कार पूछा गया तो वो करंट में भी पूछा जा सकता है कि 2023 या 24 में किसी एक पुस्तक दे दी जाएगी या कोई एक लेखक दे दिया जाएगा कि इसको कौन सा अवार्ड मिला, या फिल्म की दुनिया से भी पूछा जा सकता है कि किसमें किसको अवार्ड मिला, या फिर जो आज सबसे ज्यादा चीजें चल रही है ना कि मोदी जी को जो अलग अलग देश है वो उनको कहीं ना कहीं से सम्मानित कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई पुरस्कार दे रहे हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो कोई भी हो, तो उसको भी आपको देख लेना है कि कहीं कुछ उससे क्वेश्चन ना बन जाए, ठीक है। बाकी हिस्ट्री आपकी आ रही है, हिस्ट्री आपकी नॉर्मली आ रही है, हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपने ये ज़्यादातर ये आधुनिक कह सकते हैं कि आधुनिक इतिहास जो है इससे ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हिस्ट्री में। आपका प्राचीन इतिहास से तो हम मान के सकते हैं कि नाम मात्र का है, मध्यकालीन से और आधुनिक से ही आपका जो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास पे आप लोग बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, ठीक है। आप ज़्यादातर आधुनिक इतिहास पे और उसमें भी अगर मैं बता दूं कि 1857 की क्रांति के बाद से जो भी चीजें हुई हैं उस पे ज्यादा फोकस करिए, ठीक है। 1857 की क्रांति के बाद आजाद भारत तक में जितनी भी चीजें हुई हैं उस पे आप लोग ज्यादा फोकस कर लीजिएगा। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि एक मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है कि इसके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किसके, कि जो भी वादक है या फिर जो भी जो बांसुरी वादक है या जो तबला वादक है या ये जो भी है इस तरह के कलाकार, वो किस घराने से संबंध रखते हैं, ये आप लोग एक बार जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है आपके लिए, मे बी आगे जैसे उन्होंने आज कोई लखनऊ घराने से किसी का नाम दे के पूछा था, हो सकता है कि बनारस घराने से पूछ ले या आगरा घराने से या फिर किसी और घराने से। तो ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्योंकि पैटर्न को बहुत ज़्यादा उसमें अप डाउन नहीं रखा जाता है, बहुत थोड़ा बहुत मतलब माइनर कह सकते हैं कि जो चीज़ें रहती हैं वो रहती हैं अप एंड डाउन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का अप एंड डाउन नहीं मिलता है पेपर पैटर्न में या शिफ्ट में कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन है। बाकी जो भी शिफ्ट आज हुई है सबका रिव्यू यही है। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको जीएस का पोर्शन बता दूँ, ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर जीएस का रहता है और आज के स्टूडेंट को जीएस ने कहीं ना कहीं परेशान किया है, ठीक है। एवरेज स्टूडेंट जो है वो 25 प्लस कर मतलब 25 करके आए हैं, ठीक है, 25 तक सिमट गए हैं। बाकी जो बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो 30 गए हैं, 30 तक क्वेश्चन वो पहुंचे हैं, बट उनकी संख्या कम है। जीएस आपको समेट दे रही है, रीजनिंग और मैथ आपको उठा रही है, लेकिन जीएस कहीं ना कहीं भारी पड़ रही है, ठीक है। तो जीएस में थोड़ा सा स्टूडेंट रो दे रहे हैं इसलिए कि वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं और अपना जो है वो जो भी मतलब जो स्कोर है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग को इस तरह की कोई भी दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखिएगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं थोड़ा बहुत उसको फॉलो कर लीजिएगा, मे बी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सके। बाकी आप लोग का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट हो यही मैं प्रे करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाए और आप लोग सक्सेस हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपको अगर कुछ भी चेंजेस होता है तो ज़रूर से ज़रूर अपडेट दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।